हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 17 जनवरी और आज आप जैसे देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो 3.5% के ऊपर क्रैश हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इस ट्रेड से कैसे प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बैंक निफ्टी पुट्स खरीदे थे, जो पोजीशन मैंने क्लोज़ कर दी है ये है 82,000। ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट है, मैंने टैक्स पर्पसेस के लिए इस साल खोला है। एंड मेरे प्राइमरी अकाउंट में मैंने मिड कैप निफ्टी शॉर्ट किया था और उसका प्रॉफिट जो है वो है 57,000। तो ये दोनों ट्रेड का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा इस वीडियो में। एंड एक्सप्लेनेशन के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी आपको अगर ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीन शॉट्स दिखा रहा है तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी फेक क्लोनिंग ऐप्स आ गई हैं जो ज़ीरोधा का पूरा इंटरफेस क्लोन करके आपको बहुत कुछ भी प्रॉफिट्स उसमें दिखा सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने अपना वेरीफाइड पीएनएल तो शेयर किया ही था पिछले वीडियो में लास्ट ईयर का। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कमेंट्स में सेंसिबल का वेरीफाइड स्क्रीनशॉट की लिंक भी शेयर करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो प्रॉफिट्स मैं दोनों अकाउंट के दिखा रहा हूँ ये ऑथेंटिक मेरे ट्रेड्स लिए हुए ही हैं और मैं हाइंडसाइट में कुछ फेक करके एक्सपर्ट नहीं बन रहा हूँ। ये दोनों प्रॉफिट्स ऑथेंटिक हैं। और अब चलते हैं हम चार्ट्स पे और आपको मैं ट्रेड लेने का रीज़न समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मिड कैप निफ्टी पे चलते हैं। तो मिड कैप निफ्टी आज इतना क्रैश नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी जो है वो यहाँ राइजिंग वेज पैटर्न में था और बहुत बढ़ चुका था पिछले 3 महीने में। तो अगर आप चेक करें तो ये 3 महीने में ऑलमोस्ट 25% पहले ही बढ़ चुका था। तो थ्योरी ऑफ मीन रिवर्जन के हिसाब से यहाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि एक काउंटर ट्रेंड रैली आने के चांसेस बहुत हाई है। इनफैक्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में जाके चेक भी करेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैंने बैंक निफ्टी लास्ट वीक शॉर्ट करने की कोशिश करी थी, बट मेरा उसमें स्टॉप लॉस लग गया था। बट वो ट्रेड आज फिर मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गया। तो सिंस मैं यहाँ ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था डाउन साइड की तरफ, तो मैंने कल पहले ही निफ्टी मिड कैप में ट्रेड ले लिया। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ आएँ तो आप बैंक निफ्टी में देखेंगे कि मैंने ये ट्रायंगल पहले ही बना के रखा है, लेकिन आज का जो प्राइस है वो क्या गैप डाउन हुआ उसके भी नीचे। तो आज का 3.5% का जो गैप डाउन था उसकी वजह से प्राइस उसके नीचे खुला। तो यूजुअली ऐसे टाइम पे दूसरे ट्रेडर्स क्या करेंगे जो पहले ही एक ट्रेड पे इसी सेम ट्रेड पे लॉस ले चुके हैं, जिसको वो एक आध हफ्ते से ट्रैक कर रहे हैं और वो गैप डाउन ओपन होगा, वो इस सिचुएशन में यूजुअली ये करेंगे कि वो उस गैप डाउन को चेज़ करेंगे और वहाँ पे भी वो पुट ऑप्शंस खरीद लेंगे, क्योंकि उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा कि बहुत टाइम से वो ट्रेड ट्रैक कर रहे थे और उसके बाद भी वो ट्रेड नहीं ले पाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इनफैक्ट मैं ये सोच के बैठा था कि सिंस ये इतना बड़ा गैप डाउन है तो मुझे शायद अब एंट्री चांस नहीं मिलेगा एंड वो ट्रेड फिर मुझे छोड़ना पड़ता। बट लकीली बैंक निफ्टी ने सुबह रैली किया ओपन होने के बाद और यहाँ पे आया और ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया जब ये रीटेस्ट होके अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो ये जैसे ही रीटेस्ट होके नीचे गिरने लगा तो मैंने यहाँ पे फिर वो पुट ऑप्शंस खरीदे, जो कि मैंने एग्जैक्ट मेरा जो सपोर्ट बना हुआ है वहाँ पे बेच दिया। और ये सपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि बहुत वैलिड सपोर्ट है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हुआ था 2-3 बार उसको टेस्ट करने के बाद दिसंबर में, तो मैंने यहाँ पे कवर किया और ये एक ही दिन में अब मुझे 82,000 का प्रॉफिट इसमें से हुआ। और निफ्टी मिड कैप पोजीशन जो अभी ओपन है उसमें 50 समथिंग थाउजेंड का प्रॉफिट है, 57,000, तो 1,40,000 का प्रॉफिट है। ये दोनों ट्रेड्स मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने पाउंड क्यों शॉर्ट किया है और सिल्वर के पुट ऑप्शंस क्यों ख़रीद के रखे हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं निफ्टी और बैंक मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले ट्रेड कवर कर रहा था, तो मैं उसी पे फोकस करूँगा। तो क्या मुझे पहले से पता था कि बैंक निफ्टी क्रैश होने वाला है या मिड कैप निफ्टी क्रैश होने वाला है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सिर्फ मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ये पता था कि मीन रिवर्जन होने के अब चांसेस हाई हैं, बिकॉज इतना बड़ा मूव मिड कैप निफ्टी में पहले ही आ चुका है और बैंक निफ्टी भी बहुत रैली कर चुका है पिछले कुछ हफ्तों में। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आ चुकी है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव कंसिडर करेंगे इतने शॉर्ट पीरियड में। तो आप देख सकते हैं एक महीने में 12% बैंक निफ्टी भी बढ़ा था, तो ये भी एक बहुत बड़ा मूव था। तो ये मेन रीज़न था मेरा ट्रेड लेने के लिए कि मैं मीन रिवर्जन पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उसके बाद भी मैंने यहाँ गैप डाउन पे जो ट्रेड है इसको चेज़ नहीं किया। तो यहाँ पे मेन हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आ जाती है। एनालिसिस में आप देखेंगे तो एनालिसिस इतना कोई बहुत डीप या थॉटफुल एनालिसिस नहीं था, बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था
और एक्सपेक्ट करने का ये मतलब नहीं था कि मुझे पता था कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाला है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। मैं बस ऐसे टाइम पे ट्रेड लिया जब मुझे पता था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में है और ये ट्रेड बहुत एसिमेट्रिकली मेरे लिए फेवरेबल है। सो मीन रिवर्जन, और उसी के साथ साथ आप टेक्निकल एनालिसिस में देख सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था और मिड कैप निफ्टी में हमारी राइजिंग वेज बन रही थी। तो ये दोनों फैक्टर्स को और अगर हम ऐड करें मीन रिवर्जन के साथ तो मेरे लिए एडिशनल कॉन्फ्लुएंस मिल गया था ये दो फैक्टर्स की वजह से। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से मैंने ये ट्रेड लिया और जैसा कि आपको मैं दिखा चुका हूँ पीएनएल स्टेटमेंट, वो ट्रेड मेरे लिए प्रॉफिटेबल हुआ। सो आगे अगर आपको और ऐसे ट्रेड्स का एनालिसिस देखना है, प्रॉफिटेबल क्यों हो रहे हैं मेरे ट्रेड्स, मैंने कैसे इतना प्रॉफिट कमाया है पिछले 4 साल में, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को लाइक करिएगा। एंड मैं कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डाल रहा हूँ, ऑल्दो टेलीग्राम चैनल इनएक्टिव है, उसमें कोई एक्टिविटी अभी नहीं है, बट वो लिंक मैं डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं उस पर भी एक्टिव रहूँगा। तो कोई भी शॉर्ट टर्म एनालिसिस या कुछ भी मार्केट के बारे में इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी तो वो मैं उस चैनल पे पोस्ट करूँगा। वो चैनल मेरा पहले का बना हुआ है लेकिन उस पर मैं एक्टिव नहीं था, तो अब उस चैनल को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सो दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगेन मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और एनालिसिस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।